हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं पार्थोस पांडे आपके साथ यूपी पुलिस 2024 के वेरी इंपॉर्टेंट सेशन के सिंपल इंटरेस्ट के भाग नंबर 2, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे यूपीपी 2024 के एग्जाम में आए हुए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोस्तों इसी पैटर्न में दोस्तों आज क्लास दे रहा हूँ आपको। टोटल बेसिक लॉजिक क्लास होगी मेरी पहले, जिसको दोस्तों मैक्सिमम यह साइक सवाल आप 10 से 12 सेकंड में कर सकते हो। कोई भी छात्र कर सकता है। यदि इसको दोस्तों कुछ भी नहीं आ रहे तो भी आसानी से आप इसको कर सकते हो मेरे पहले। क्लियर? मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो पहले भाग नंबर 1 को देख लें वीडियो को, जिससे आसानी से आपको दोस्तों ये समझ में आएगा। इसका मैं आपको लास्ट में लगा दे रहा हूँ। जैसा दोस्तों पहला प्रश्न देख रहे हैं कि एक निश्चित राशि समान वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 6,000 रुपये, 4 वर्ष में करा कितना दोस्तों 6,000 रुपये। एकदम कंसेप्ट आराम से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कन्फर्म आपके पेपर में आने वाला है। क्लियर? क्या करा कि 4 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष में मेरे पहले 6750 हो जाता है। 7 वर्ष में मेरे पहले करा कितना हो जाता है? 6750 हो जाता है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है? तो मुझे आप पी बता दो। पूछा क्या पूछा गया हमसे मेरे पहले पी पूछा गया है। दोस्तों हमें ये कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए कि एसआई में दोस्तों पहले साल का जितना ब्याज बनता है उतना दूसरे साल को ब्याज बनेगा, उतना तीसरे साल में ब्याज बनेगा। मतलब ये हुआ प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है। क्लियर? दोस्तों देखोगे कोई धनराशि 4 वर्ष में मेरे पहले इतनी थी और 7 वर्ष में इतनी होगी। मतलब मेरे पे देखेंगे 3 वर्ष में आपको कुछ ब्याज मिला है। 3 वर्ष में ब्याज कितने मिले? पहले आपका मिला है 1750। हाँ, 3 वर्ष में कितना मिला है? 750 मिला है। 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 750 में मिला है। जब 3 वर्ष में 750 मिला है, क्योंकि मैंने बोला कि प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर होती है। जो मेरे पे पहले 3 वर्ष में आपको 750 रुपये मिला है, तो मेरे पे पता करो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है। 1 वर्ष में मेरे पे 250 ब्याज मिला है। कितना रुपये मिला है? 1 वर्ष में 250 रुपये मिला है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये हो जाता है, मतलब मेरे पे क्या ए है, और ए बराबर क्या मैंने होता है मेरे पे मूलधन प्लस एसआई। क्लियर? दोस्तों जो हमें पता है कि 1 साल में 250 पे ब्याज होगा, तो इसमें दोस्तों 4 साल का ब्याज भी तो जोड़ा होगा। इसमें 4 साल का ब्याज भी तो जोड़ा होगा। जब 1 साल बराबर मेरे दोस्तों 250 है, 4 साल बाद दोस्तों करोगे 1,000 रुपये। मतलब 1,000 रुपये मेरे पे ये साई बना कितने साल में? साधारण ब्याज कितने बना? 4 साल में 1,000 बना। तो दोस्तों यदि यहाँ से 1,000 निकाल दे, 1,000 निकाल दे, तो मेरे दोस्तों जो 5 होगी यही तो मेरी पहले पी होगी। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यही आपका मेरे पहले आंसर होगा। जैसा कि आप नंबर डी देख रहे हैं, तो आपके मन में गुरुजी उठ रहा होगा ये कि गुरुजी हम इसमें डाल ला सकते हैं? नहीं ला सकते मेरे प्यारे। क्यों नहीं? जब 1 साल बराबर मेरे प्यारे 1 साल का ब्याज आपको 250 रुपये है, तो इसलिए 7 साल का ब्याज जोड़ा है। तो यदि 7 साल का मेरे पे 25 सत्ते 175, 1750 रुपये होगा 1750। यदि इसमें से दोस्तों 1750 घटा दे, यदि 1750 घटा दे तो भी मेरे पे 500 ब्याज आ जाएगा। 500 मूलधन आएगा नहीं, मतलब दोनों में सेम होगा, जिससे आपको इजी लगे, जिसका आपका समय कम हो, जिसका आपको कैलकुलेशन इजी हो, आप उसमें डालकर कर सकते हो। क्लियर? आज मेरे पे अगला प्रश्न। अब मेरे पहले अब अगला प्रश्न जैसा देख रहे कि अब देखिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है। मैं आपको जितना स्लाइड दिखा हूँ सब प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल देखे मेरे पहले क्या करा कि दोस्तों देखो इसी पर का जेल वार्डन 2020 का जो एग्जाम यूपीपी हुआ था, उसमें देखो कैसे क्वेश्चन आया था। अन्ना ने किसी बैंक से एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता था। 2 वर्ष के अंत में निवेश का मूल्य 230 रुपये था, 240 था। 2 वर्ष के अंत में पैसा जो निवेश का मूल्य हो गया 240 रुपये हो गया। 3 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में 420 हो गया। मतलब पहले 2 साल का था 240 था, अब जो 3 साल और इंतजार किया मेरे प्यारे, तब 5 साल में मेरे प्यारे वही जो राशि होगी आपकी 420 प्राप्त करता है। लेकिन लैंग्वेज कैसे घुमाया है? तो प्रारंभ में उसके द्वारा निवेशित राशि कितनी थी?
देखो मेरे बारे 3 साल दोस्तों देखोगे तो 3 साल जो दोस्तों ब्याज प्राप्त किया है 180 प्राप्त किया है। यदि दोस्तों इसमें से इसको घटा दे तो 3 साल मुझे 180 रुपये ज़्यादा मिला है। 2 साल मुझे इतना मिलता था, 5 साल मुझे इतना मिला। मतलब दोस्तों जब इसका अंतर देखे और इसका अंतर देखे तो मुझे 3 साल में 180 रुपये ज़्यादा मिला। जब 3 साल में 180 मुझे ज़्यादा मिलता है, जब 3 साल में 180 ज़्यादा मिलता है तो हम पता करते 1 साल में कितना मिलेगा। क्यों पता करते हैं? क्योंकि मुझे पता मेरे पे कि 1 साल का जो प्रत्येक साल की एसआई बराबर होती है। जब 3 साल कितना बना 1 साल दोस्तों करेंगे तो मेरी 60 रुपये ब्याज बनी है। जब 1 साल की 60 ब्याज बनी है तो इसमें जो दोस्तों है 2 साल ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। जब 1 साल का 60 है तो दोस्तों 2 साल करेंगे तो 120 रुपये ब्याज जुड़ा है। अब हमसे मूलधन पूछा है, ये जो मेरे प्यारे होती है आपका ये ए है, पी प्लस एस आई होती है जो। यदि दोस्तों इसमें से मैं अपनी एस आई को घटा दे 120 रुपये दोस्तों जो आपका आ जाएगा 24/12 120 रुपये दोस्तों होगा, यही आपका पी होगा। 120 रुपये जो होगा यही आपको मेरे प्यारे पी होगा। और ऑप्शन में जैसा देख रहे हैं कि ऑप्शन बी इज परफेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ मेरे पे एकदम क्लियर हो गया। अब इसी में आपको सवाल आर घुमा के बना सकता है तो मैं आपके अगले क्लास में उसको बता दूंगा। मेरे पहले क्लियर है। नेक्स्ट टाइप आ जाओ। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखो, इस पर भी आपका यूपीपी 18 और 19 में पेपर आ चुका है। इस टाइप में भी एक व्यक्ति ने कुल 9,000 रुपये का निवेश किया। एक व्यक्ति ने कहा कुल मेरे पे जो निवेश राशि है 9,000 है। निवेशित राशि कितनी मेरे पे 9,000 रुपये है। 3 भागों में 3%, 4%, 6% निवेश किया। 3 भागों मान ली आपका ए है, ये बी है, ये सी है। इस पर क्या करा कि पहले वाले पर 3% निवेश किया और 2 लेते, और दूसरे वाले पर मेरे पे कह रहा है कि 4% निवेश किया, और तीसरे वाले को मेरे पे कि 6% निवेश किया। क्लियर। और फिर क्या करा है कि तीनों से ब्याज प्राप्त बराबर प्राप्त होता है। तीनों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो दोस्तों यदि हम परसेंटेज में क्या करते हैं, मान चलो आपका मूलधन ये है, पहला वाला का मूलधन आपका ए है, दूसरा वाला का मूलधन बी है, और तीसरा वाला का मूलधन क्या है, सी है। यदि इस मूलधन का 3% निकाले तो वही तो मेरा ब्याज होता है। मान लो दोनों के लिए समय से दिया नहीं है। यदि दोस्तों हम समय निकाले तो गुणे 2, इसका कोई भी समय मानो, यदि जो अनुपात निकालोगे तो नंबर तो कट जाएगा आपस में। कोई भी नंबर यदि मान लो इसको हम 2 साल दे दें, इसको भी 2 साल दे दें, इसको कोई मानो, क्योंकि जब बोला नहीं तो तीनों को बराबर ही समय देना पड़ेगा। क्लियर है। देखते हैं यहाँ कुछ समय दिया है नहीं, यहाँ समय मेरे एक व्यक्ति ने फला निवेश के 3 भागों में फला का 1 वर्ष बोला है। अब 1 वर्ष में जो अनुपात बनाओगे तो कट ही जाएगा अपने आप, इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों क्या करें, बराबर ब्याज प्राप्त होता है। अब दोस्तों यही मेरा गेम खत्म हो गया। अब दोस्तों इसको अनुपात को हम काट ले, यदि बना ले अपने में, इसको जुगाड़ लगा ले तो दोस्तों A/B हो जाएगा। A/B बराबर 4 से 3 हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों B/C बराबर हो जाएगा आपका 6/4 काटेंगे 3/2। क्लियर। यहाँ दोस्तों देखिए B की वैल्यू भी 3 है, यहाँ भी B की वैल्यू 3 है। तो हम सीधे कह सकते मिलकर कि ABC की जो पूंजी थी, ABC जो पूंजी मेरे पे था आपका 4 संबंधी 3 संबंधी 2 था। अब इसी में इनके धन का बंटवारा होगा। अब दोस्तों इन्हीं तीनों को मिलाकर मेरे पहले इन्हीं तीनों मिलाकर इसी टाइप का आपका यूपीपी 18 में क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए ध्यान समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बस छोटे छोटे वीडियो को प्रोवाइड करता रहूँगा जिससे आपको ट्रेंड पता चलता रहे और आसानी से आप सिलेक्शन ले लो मेरे पहले। क्लियर। बस ये लाइक कर दीजिएगा, यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कुछ चाहे तो लिख भी सकते हैं मेरे पहले। क्लियर। और इन्हीं तीनों मिलाकर 9,000 दिया है, मतलब टोटल 9,000 हो गया। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 9 बराबर 9,000, तो 1 बराबर मेरे पहले 1,000 होगा। तो हमको पूछा है 6% वाले का, तो 6% दोस्तों यही था आपका। तो 1 बराबर 1,000, तो 2 बराबर मेरे पहले कितना होगा, 2,000 इसका आंसर होगा। 2,000 इसका आंसर होगा। 2,000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बल्ला इज परफेक्ट आंसर। क्लियर। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यार आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके जो पिछले बार एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन लेकर आपको चल रहे हैं। अब देखो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब जो अगर आपने उस सवाल को समझ लिया मेरे पहले, तो इस सवाल को तुम उड़ा ले जाओ, गर्दा कर दोगे।
कैसे कैसा करोगे, क्या करोगे, एक्स रुपए को 9% वार्षिक दर पर 7 वर्ष के लिए दिया गया। मान लो एक्स में मेरे पे एक्स को मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं, क्लियर। ए रुपए दोस्तों मुझे दिया गया है, ए रुपए को 9% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए, 9% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए दिया गया, जबकि उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को, जितना वाई मतलब मान के लिए बी, जितना बी को 5.25 5.25, इसको दोस्तों हम ले सकते हैं 5 से सही 1/4 लेते हैं, या इसके लिए 20 का 21/4, ब्याज कितना बोल रहा है 21/4% हो गया, ब्याज को 21/4 हो गया। और दोस्तों फिर क्या बोला है, समय बोला 16 साल बोला है, बस। अब फिर क्या बोले उसने आपसे कि दोनों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है, कहानी खत्म हो गई आपकी। और दोस्तों क्या बोले, इसको कितना हो जाएगा, इसको काट दे, 4 हो गया। अब कटेगा पीटे नहीं मुझे लग रहा है मेरे पहले, इसको यही कर दे कि ए, इसको गुणा कर लो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ए 963 बराबर बी 84 हो गया, या चाहे तो साथ साथ काट भी सकते हो, तो आप पर डिपेंड करता था। तो ए बटा के बी बराबर मेरे प्यारे सीधे हो जाएगा 84/63, मैंने 7 से काट दिया, 7 12 84, 7 9 63, 7 12 84, 7 9 63, 3 चौके 3 तिक्के, मतलब मेरे पे क्या हो गया 4 संबंधित 3, जो ए और बी की दोस्तों जो बूझी बात मेरे पे रह गई 4 संबंधित 3। तो क्या करा कि एक्स वाई का रेशियो मुझे बताइए, मतलब ए और बी अनुपात में आमने सामने की वैल्यू मेरे बराबर होती है, तो मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज सुंदर आंसर, क्लियर। अब मेरे प्यारे जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल दिख रहे हैं। दोस्तों देखो कैसे इस सवाल को आप चुटकी में लगा लेते हो, इस सवाल को मेरे पहले कैसे आप चुटकी में लगा लेते हो, गुरु जी क्या बता दिया ट्रिक हमें आपने एकदम, तो अब तो मेरा निकल जाएगा। दोस्तों जैसे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 85 देख रहे हो कि 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से CI ब्याज पर, मतलब अब हम यहाँ पर दोस्तों मेरा CI आ गया, 10% वार्षिक दर पर CI पर 2 वर्षों के लिए, CI पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये निवेश की गई है, 300 रुपये निवेश की गई है, तो ब्याज की मात्रा, मुझे ब्याज बताइए क्या होगा। दोस्तों 2 साल के लिए धांसू ट्रिक आपका है। दोस्तों ध्यान रखो, यदि दोस्तों 2 ईयर है, यदि 2 ईयर है तो CI दोस्तों क्या होता है, CI क्या होगा, ध्यान रखो। यदि दोस्तों मैं 5% दे दूँ और समय 2 साल दे दूँ, 5% दे दूँ और समय आपको 2 साल दे दूँ, यदि मैं 8% दे दूँ और समय में 2 साल दे दूँ, यदि मैं 6% दे दूँ और समय मेरे पे 2 साल दे दूँ, देखो SI कैसे आप CI कैसे निकाल दो चुटकी में, बस ध्यान रखो। दोस्तों एक बार R और T का गुणा करो, एक बार R और T का गुणा कर दो, जब R और T का गुणा करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। फिर R का स्क्वायर बटा 100 करो, मौखिक लगेगा, बस थोड़ा ध्यान समझिएगा। आपको फार्मूला लगाने की जो मेरे पहले फार्मूला होता है आपका A बराबर जो मेरे पहले होता है 1 + R/100, यहाँ P है 1 + R/100 जो मेरे पे फॉर्मूला होता है, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खेलते खेलते लगा ले जाओगे, क्लियर। बस थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक बार R और T का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो गया। फिर R² / 100, R कितना है 25 है, 25/100 को कितना आएगा 0.25 आएगा, ये मेरे पे क्या हो गया 2 साल का CI हो गया। इसको लगा देख लो, एक बार R और T का गुणा करो, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। फिर R² बटे 100, R का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बटे 100 करोगे 0.64, ये मेरे पे क्या हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। यहाँ पर जो मेरे पहले 6 दूनी के 12 मेरे पहले हो गया, 6 दूनी के 12 हो गया, R² मतलब 36 बटे 100 करो 0.36। बस दोस्तों आप मूल राशि यदि इतना निकाल लो, जो भी CI होगा वो इतने यूनिट के बराबर होगा, जो भी CI होगा इतने यूनिट के बराबर होगा। अब जैसा दोस्तों यदि इस सवाल को यहाँ सॉल्व कर लें, अब दोस्तों तो दोस्तों मुझे अब इसका बता दो कि दर आपका 10% है, समय आपका 2 साल है, तो CI कितना होगा
मैंने भी बताया ना कि एक बार आर और टी का गुणा कर दो, आर और टी गुणा कर दोस्तों 20 आ जाएगा, आर और टी का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर आर स्क्वायर बाय 100, आर स्क्वायर बटा के 100 करोगे मतलब आर 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा, 100 बटे 100 करोगे 1 आ जाएगा, 1 यहाँ दोस्तों जुड़ जाएगा मतलब आपको क्या हो जाएगा 21%। जो भी सी आई मेरे कह रहे होगा 21% बराबर होगा, जो भी सी आई कितना होगा 21% बराबर होगा। सीधे मेरे प्यारे इस मूलधन का 21% निकालो, आपका जिंदाबाद आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर 63 होगा, आंसर 63 होगा। और जो ऑप्शन में आपको दिखा रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। एक मैं आपको और दिखा दूं, जैसा देख रहे तो क्वेश्चन नंबर 87 जो लास्ट मेरे पे देख रहे हैं, राशि बस चेंज किया गया है, राशि 6000 बोला है, राशि 6000 बोला है और 10% वार्षिक दर पर 2 साल का ब्याज बता दो उसके। 2 साल ब्याज मेरे पे कितना होगा 10% का, 2 साल का मेरे पे ब्याज कितना होगा 21 इकाई तो होगा। 2 साल का 10% जो CI होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे प्यारे को होगा कितना 21 इकाई होगा। सीधे बस मेरे प्यारे इसका 21% निकाल लो, आपका जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। पूरे 6 करोगे, 6 का 6 6 12 126 मेरे प्यारे इसका आंसर होगा, 126 होगा। जैसा देख रहे हैं यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट है। क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों बस क्लास एंड करते हैं, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें कि दोस्तों केवल पॉइंट टू पॉइंट वही पढ़ें जो आपके एग्जाम में है, नो बकवास, केवल पॉइंट टू पॉइंट जो आपको सिलेक्शन दिला सके मेरे प्यारे। क्लियर। अच्छा लगा, थैंक यू, लाइक कर दें और कुछ आप शब्द भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको क्लासेस की मिलती रहे मेरे प्यारे, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे ही पूरा CI और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। क्लियर। आज के लिए बस थैंक यू।